हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 3। जी हाँ, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। यानी कि आज से स्टार्ट होगा कि भाई जब पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर आता है तो क्या क्या अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर 3 अकाउंटेंसी का। और अगर चैनल पे नए हो तो अभी तक लाइक नहीं किया हो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चैप्टर 3 क्या है भाई? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। भाई कौन आ रहा है? हाँ, अपनी पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर आ रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जैसे ही एक पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर आएगा तो क्यों आएगा भाई, है ना, उसके रीजन डिस्कस करेंगे कि भाई पार्टनर आता है तो क्यों आता है, और अगर जब नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो उसके आने के वजह से क्या करा जाएगा, कुछ अकाउंटिंग की जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलो तो पहले तो कॉमन सेंस से समझते हैं। देखो, जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है तो उसके पीछे के क्या होते हैं बेटा, कुछ रीजंस होते हैं। क्या होते हैं? उसके पीछे के कुछ रीजन होते हैं जिसकी वजह से आप क्या करते हो, एक नए पार्टनर को अपने बिजनेस में क्या करा रहे होते हो, एडमिट करा रहे होते हो। ठीक है, चलो थोड़ा सा रिवीजन याद हो आपको तो राइट्स ऑफ पार्टनर में अपन ने पढ़ा था बेटा कि अगर कोई नए पार्टनर को बिजनेस में लाना है तो उसके लिए पार्टनरशिप फर्म में लाना है तो सभी पार्टनर्स की क्या जरूरत है? हाँ जी भाई, कंसेंट जरूरी है। अगर 2 पार्टनर हैं, दोनों की कंसेंट लगेगी। 3 पार्टनर हैं, तीनों की कंसेंट लगेगी। और एक ने भी मना कर दिया, नया पार्टनर नहीं आएगा। चलो तो अब देखते हैं कि भाई नया पार्टनर क्यों आना है। देखो, नया पार्टनर इसलिए आना है, उसके पीछे का रीजन हो सकता है शायद आपको कैपिटल की जरूरत हो। काय की जरूरत हो? कैपिटल की। तो कैपिटल की जरूरत हो तो आप किसको ले आओगे भाई? नए पार्टनर को। क्यों? क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो वो क्या लेके आएगा भाई? वो अपनी कैपिटल लेके आएगा। एक बात यही समझो बेटा, अगर कोई भी नया पार्टनर आपके बिजनेस में आ रहा है, आप उसे जितना भी शेयर दे रहे हो उतने शेयर के लिए वो क्या लाएगा? कैपिटल लाएगा। देखा जाए तो उसकी जो कैपिटल होती है वो कैपिटल देके उतना शेयर पार्टनरशिप फर्म में क्या करता है, बाकी पार्टनरों से खरीदता है। ठीक है, दूसरी चीज, नए पार्टनर क्यों लाना है, उसके पीछे का रीजन बेटा स्किल्स भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके बिजनेस में ही या आपके रिलेशन में ही कोई ऐसा हो, स्किल्ड बंदा हो या स्किल्ड कोई क्या बोलते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको आप क्या कर रहे हो, अपने ही बिजनेस में क्या कर रहे हो, एंट्री करवाना चाहते हो। क्योंकि स्किल्ड लोगों से भी क्या होता है, बिजनेस प्रोग्रेस करता है कि नहीं? और क्या रीजन हो सकता है? और एक और रीजन हो सकता है भाई, आप किसी को एज ए पार्टनर इसलिए ला रहे हो क्योंकि उसकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है। ठीक है, जिससे आपके बिजनेस को क्या मिलेगा? हाँ, आपके बिजनेस को उससे क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। सो बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके वजह से क्या होता है, नया पार्टनर आप किस में लाते हो, अपनी पार्टनरशिप फर्म में लाते हो, जिसमें से कुछ अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होता है, when more capital is needed for the expansion of business, आप नए पार्टनर को ले आते हो। when a competent and experienced person is needed for the efficient running of the business, जैसे कि मैंने बोला था ना, कोई स्किल्ड पर्सन है, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई ये एक्सपीरियंस्ड है, स्किल्ड है, इसमें बहुत एफिशिएंसी है, तो उसे आप क्या कर लेते हो बेटा, अपने पार्टनरशिप फर्म में आप उसे पार्टनर बना लेते हो। या टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस बाय टेकिंग ए रेप्यूटेड एंड री ओन्ड पर्सन इनटू द पार्टनरशिप। कभी कभी आप जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा जान पहचान होती है, जिसकी रेपुटेशन अच्छी होती है, उसको आप क्या बना लेते हो, उसको आप अपना पार्टनर बना लेते हो, क्योंकि उसका फायदा किसको मिलता है? आपके पार्टनरशिप फर्म को मिलता है। और टू इनकरेज ए कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप। हाँ, कभी कभी अपन क्या करते हैं बेटा, अपने ही पार्टनरशिप फर्म में कोई कैपेबल एम्प्लॉय या कोई स्किल्ड एम्प्लॉय होता है तो उसे अपन क्या बना लेते हैं? पार्टनर बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है, बाकी के जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्या मिलता है? उनको इंकरेजमेंट मिलता है, वो और अच्छे से काम करते हैं ताकि फ्यूचर में उन्हें भी क्या का मौका मिले, पार्टनर बनने का मौका मिले। ऐसे में ज्यादा शेयर उन्हें नहीं दिया जाता, बट फिर भी उन्हें पार्टनर बना के बाकी एम्प्लॉयज को एक मैसेज दिया जाता है कि अगर आप लोग भी अच्छे से काम करोगे तो आपको भी पार्टनर बना लिया जाएगा और पार्टनरशिप फर्म का कुछ परसेंटेज ऐसे प्रॉफिट आपको भी दिया जाएगा। समझ में आया? तो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, पार्टनरशिप फर्म में किसको लेके आते हैं? एक नए पार्टनर को लेके आते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही कोई नया पार्टनर आएगा, देखो अगर जैसे ही कोई नया पार्टनर आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो कि सिर्फ 3 ही पार्टनर थे। ठीक है, एक हो गया अरुण, ठीक है, एक हो गया अपना बी से क्या नाम रखें, भूरा, ठीक है, और एक अपना क्या हो गया बेटा, एक अपना हो गया चेतन। ठीक है,
अब है ना, एक कौन आ रहा है भाई, नया पार्टनर आ रहा है, ठीक है। नए पार्टनर का नाम रख लेते हैं अपन, क्या, डॉन। कौन आ रहा है भाई, नया पार्टनर आ रहा है आपका, डॉन आ रहा है, ठीक है। जब कोई नया पार्टनर आता है तो क्या होगा, जब कोई नया पार्टनर आएगा तो जो पिछली पार्टनरशिप डीड थी वो तो क्या हो गई, वो तो अब कैंसिल हो जाएगी ना। अब नई पार्टनरशिप डीड बनेगी, क्यों, क्योंकि पिछली पार्टनरशिप डीड कितने पार्टनर्स के हिसाब से भाई, 3 पार्टनर के हिसाब से, अरुण, भूरा और चेतन के हिसाब से। अब एक नया पार्टनर आ रहा है तो क्या बनेगी, नई पार्टनरशिप डीड बनेगी। और पार्टनर आ रहा है, कौन आ रहा है, पार्टनर। पिछले पार्ट्स में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, स्पेशली अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में, एक इंसान तब तक पार्टनर नहीं कहलाएगा जब तक आप उसको क्या नहीं दोगे, प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दोगे। हाँ, सबसे पहली चीज ही हो गई, पार्टनरशिप डीड नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि जब पार्टनर आएगा तो उसको क्या देना पड़ेगा, प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। और प्रॉफिट तो कितना होता है बेटा, प्रॉफिट तो उतना ही है ना। अभी 100% प्रॉफिट किस किस में बट रहा था, सिर्फ इन तीनों पार्टनरों में बट रहा था। लेकिन अब कौन आ गया भाई, अब अगर चौथा पार्टनर भी आ गया तो अब प्रॉफिट कितने में बटेगा, चारों में बटेगा। इज दैट क्लियर, मतलब कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बस यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पिछले चैप्टर में ही अपन ने सीखा है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया मतलब क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी जो चीज पिछले चैप्टर में करी है सारी चीजें यहां भी करना है। जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया बेटा, तो सब कुछ जो अपन ने पिछले चैप्टर में सीखा है वही यहां पर भी करना है। जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद में वही किसका, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है अपन को, क्यों, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या करना है, वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम। उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी करना है, बस, ठीक है। और इसमें एक और कुछ चीजें एडिशनल जुड़ जाएंगी, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर और ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, ठीक है। वो सबसे लास्ट का टॉपिक है, उसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो क्या होता है, ए न्यू पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एट द एज द ओल्ड पार्टनरशिप डीड कम्स टू एन एंड। ओल्ड पार्टनरशिप डीड क्या हो जाती, खत्म हो जाती। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था और एक बार और यहाँ पे भी डाल दिया। आ जाओ, तो राइट्स ऑफ ए न्यू पार्टनर, भाई एक नया पार्टनर आएगा तो उसके क्या क्या राइट होंगे, उसके 2 राइट होते हैं। सबसे पहला राइट तो यही है बेटा कि उसके फ्यूचर प्रॉफिट्स में उसको क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर कोई इंसान आ रहा है भाई आपकी पार्टनरशिप फर्म में और अगर आप उसे क्या नहीं दे रहे, आप उसे प्रॉफिट ही नहीं दे रहे, तो वो कौन नहीं है, वो पार्टनर ही नहीं है। चलो सेकेंड क्या दे रखा है, राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। जैसे ही वो पार्टनर बन जाता है तो एक तरह से पूरी जो पार्टनरशिप फर्म की जितनी भी एसेट्स होती हैं उसमें वो भी कौन बन जाता है, हिस्सेदार बन जाता है। अब मेरी बात समझना अच्छे से ताकि पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मान के चलो कि डॉन भाई आ रहे हैं, ठीक है। अब डॉन को आप कितना दे रहे हो, आप डॉन को 1/4 दे रहे हो। अगर 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो इसका मतलब आप अपने हिस्से का, मतलब आप पूरे पार्टनरशिप फर्म का 25% किसको दे रहे हो भाई, डॉन को दे रहे हो, ठीक है। 1/4 का मतलब क्या हुआ, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा नहीं है बेटा। 1/4 का मतलब ये हुआ कि बिजनेस में जितनी भी चीजें हैं, सुई से लेके जमीन तक, बड़ी बड़ी मशीनों तक, फर्नीचर तक, सब कुछ में डॉन का हिस्सा कितना होगा बेटा, 25%। कितना होगा, 25%। तो कैपिटल जो होती है वो ऐसे ही डिसाइड की जाती है, बिजनेस की नेटवर्थ निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, नेटवर्थ, मतलब कि कीमत निकाली जाती है। फिर ये देखा जाता है कि इसका कितना 1/4 हिस्सा दे रहे हैं। जैसे मान के चलो कि अगर बिजनेस की कीमत 40 लाख निकल के आई, कितनी निकल के आई, 40 लाख, तो 40 लाख का आप 1/4 निकालते हो तो ये कितना निकल के आया, 10 लाख। यानी कि जो अपने डॉन भाई हैं उन्हें बिजनेस में अगर 1/4 हिस्सा चाहिए तो उनको कितने लाख रुपए एज ए कैपिटल लाना पड़ेगा, 10 लाख रुपीज एज ए कैपिटल लेके आना पड़ेगा। इस तरह से कैपिटल कैलकुलेट की जाती है, जो कि एक बिल्कुल बेसिक मेथड है। और भी चीजें होती हैं और भी बेसिस पे कैपिटल, लेकिन ये मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बताई कि भाई नया पार्टनर आएगा तो क्या लेके आएगा भाई, कैपिटल लेके आएगा। और वो कैपिटल क्यों लेके आएगा, उसके पीछे का रीजन होता है बिकॉज ही विल बी गेटिंग द शेयर इन ऑल द एसेट्स, काय में, एसेट्स में, ठीक है। ये उन लोगों के केस में वैलिड नहीं होता जिनको आप स्किल के बेसिस पे काय पे रख रहे हो, अपनी पार्टनरशिप फर्म में रख रहे हो, जैसे एम्प्लॉय। इज दैट क्लियर, एम्प्लॉय इतनी सारी कैपिटल नहीं ला सकता तो उसको शेयर भी इतना ज्यादा नहीं दिया जाता, बहुत कम उसको शेयर दिया जाता है, ठीक है। तो 2 राइट होते हैं भाई, एक तो शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स और एक क्या होता है बेटा,
एसेट्स ऑफ द फर्म, जितनी भी फर्म की एसेट्स होती हैं उसमें से क्या मिलती है, हिस्सेदारी मिलती है। सो एट द सेम टाइम ही बिकम ए लायबल फॉर एनी लायबिलिटी इनकर्ड बाय द फर्म आफ्टर हिज एडमिशन, आफ्टर हिज एडमिशन, उसके एडमिशन के बाद जितनी भी लायबिलिटी इनकर होंगी उसके लिए वो क्या बन जाएगा, लायबल भी बन जाएगा। मतलब अगर उसे एसेट्स में हिस्सेदारी मिलेगी तो उसको लायबिलिटीज में भी क्या मिलेगी, हिस्सेदारी मिलेगी। चलो आगे बात करते हैं, क्या होता है भाई, एट द टाइम ऑफ एडमिशन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। हाँ भाई इधर आ जाओ, क्या लेके आता है, गुडविल लेके आता है। चलो समझो, मैं बताता हूँ कैसे। मान के चलो कि आपने 10 साल बाद, कितने साल बाद, 10 ईयर्स, ठीक है, आप पहले 3 ही पार्टनर थे, ए बी सी, मतलब आपकी पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर थे, 3 ही पार्टनर थे। आप हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है। चलो तो आप भाई 3 पार्टनर थे आपकी पार्टनरशिप फर्म में, अब एक नया पार्टनर आ रहा है, कौन, डी। इसको थोड़ा सा उसमें कर लेते हैं जी भैया, ये कौन है, आपका नया पार्टनर आ रहा है। अब होगा क्या, चलो कैपिटल का तो समझ में आ गया, बिजनेस की नेटवर्थ निकालेंगे, कीमत निकालेंगे। अगर आप कितना दे रहे हो, 1/4 हिस्सा दे रहे हो डी को, तो उस नेटवर्थ का 1/4 निकाला जाता है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो फॉलो किया जाता है, ठीक है। और भी अलग अलग तरीके से कैपिटल निकाली जाती है कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा। अपने को अभी उसके बारे में नहीं पढ़ना है, रीजन क्या है कि इतना डिटेल में आपको नहीं दिया है, बस एक बेसिक बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों के मन में आता है कि कैपिटल किस बेस पे डिसाइड की जाती है कि भाई नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा। तो उसका ज्यादातर बेस क्या होता है, प्रैक्टिकलिटी में नेटवर्थ निकाली जाती है, बिजनेस की कीमत निकाली जाती है, फिर देखा जाता है कि उसको कितना दे रहे हैं, 1/4 25% दे रहे हैं। तो अगर बिजनेस की कीमत 40 लाख है, यानी आज बेचने जाओगे 40 लाख मिल जाएंगे, तो 40 लाख का 1/4 निकाला, कितना है, 10 लाख रुपए, कैपिटल कितनी हो गई, 10 लाख। समझ में आया, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे कि जब भी कोई नया पार्टनर आएगा वो क्या लेके आएगा, हिज शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा, वो अपनी गुडविल का शेयर लेके आएगा। ये क्या बात हुई, सुनो इसके पीछे का रीजन क्या होता है। देखो जब भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको कितने साल बाद ला रहे हैं, 10 ईयर्स हो चुके हैं बिजनेस को, कितने ईयर्स हो चुके हैं, 10 ईयर्स हो चुके हैं। मतलब अपन ये मान के चलते हैं ए बी सी ने ये बिजनेस जब स्टार्ट किया था ना, तब 2015 था, कितना था, 2015 था। नाउ आफ्टर 10 ईयर्स विच मींस नाउ एट 2025, कब, 2025 में ये किसको लेके आ रहे हैं भाई, डी को। तीनों राजी हैं, ठीक है, तीनों राजी, तो क्या करेगा काजी, मतलब आएगा ये, चलो आ गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कैपिटल समझ में आया, 10 लाख रुपए कैपिटल के लाएगा, कैपिटल के साथ अलग से काय के पैसे लाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के। क्यों लाएगा सर, जरा सुनना ना। जैसे ही कौन आएगा, डी आएगा, डी को बढ़िया बिठाएंगे, आओ भाई बैठो, बढ़िया चाय पे चर्चा होगी, ठीक है, कैपिटल की बात हो गई, ए बी सी बोलेंगे कि देखो भाई हमारे बिजनेस की आज के टाइम पे कीमत कितनी है, 40 लाख रुपए है, ठीक है, हम आपको 1/4 दे रहे हैं, 40 लाख का 1/4 कितना हुआ, 10 लाख हुआ। डी ने बोला हाँ भाई सही बात है, ठीक है, तो मतलब 10 लाख आपकी क्या हो गई, कैपिटल हो गई। मतलब आप 10 लाख रुपए ऐसे कैपिटल लाओगे और आपको हम 25% का क्या बना देंगे, मालिक बना देंगे, शेयर का मालिक बना देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, ऑल डन। फिर उसके बाद उन्होंने डी से बोला, तो अब आप सुनिए, डी ने बोला ठीक है बताइए। तीनों ने बोला कि देखो सुनो भाई, हम बिजनेस चला रहे 10 साल से, कितने साल से, 10 साल से। डी ने बोला हाँ बिल्कुल चला रहे हैं आप 10 साल से बिजनेस। तो जब अब 10 साल से ए बी सी अपन पार्टनरशिप फर्म है ना, वो अपन को चला रहे हैं 10 साल से, तो 10 साल से मार्केट में अपनी कुछ गुडविल नहीं बनी होगी, बिल्कुल बनी होगी। तो जैसा अपन पिछले चैप्टर में करते थे वैसा यहाँ भी करेंगे। शुरू में तो वो आपको गुडविल निकाल के दे देंगे, बाद में हो सकता है वो अपन से क्या कैलकुलेट कराएंगे, गुडविल कैलकुलेट कराएंगे। तो जैसे ही डी आएगा ना, व्हाट वी विल डू इज अपन अपने बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, गुडविल। ए बी सी डी के आने से पहले फर्म की क्या निकालेंगे बेटा, गुडविल। क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। मान के चलो कि 10 साल में अब इनके फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है, 10 लाख है, यानी अपनी कितनी है, 10 लाख रुपए निकल के आई। मतलब आज के टाइम पे अगर बिजनेस को बेचा गया 40 लाख प्लस 10 लाख कितने मिलेंगे, 50 लाख मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 50 लाख। 10 लाख एक्स्ट्रा काहे के, गुडविल के। 10 लाख एक्स्ट्रा काहे के मिलेंगे, गुडविल के मिलेंगे। तो पता है ये डी से क्या बोलेंगे, देखो भाई ये 10 लाख की गुडविल कौन ने कमाई, हमने मतलब ए बी सी, तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा। डी बोलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको कैपिटल के साथ साथ, किसके साथ साथ, कैपिटल के साथ साथ अब आप जैसे ही पार्टनर बन जाओगे, देखो डी जैसे ही पार्टनर बन जाएगा क्या बनेगी, न्यू पार्टनरशिप डीड बनेगी। क्या बनेगी,
न्यू पार्टनरशिप डीड, और जैसे ही नई पार्टनरशिप डीड बनेगी उस पर बढ़िया सील साइन होंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रजिस्टर कराया जाएगा। जैसे ही सबके साइन हो गए, डी भी क्या बन गया, 1/4 का मालिक बन गया, यानी डी को भी इस 10 लाख की गुडविल में 1/4 का क्या मिल जाएगा, हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन क्या डी ने इस गुडविल को बनाने में कोई मेहनत करी? बिल्कुल नहीं करी। मतलब इस 10 लाख की गुडविल में कौन से पार्टनर्स का हिस्सा है? इनका, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का। किसका? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का। यानी जो पार्टनर ए बी सी जो इसको हिस्सा देंगे वो क्या कर रहे हैं बेटा? सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का हिस्सा है उस गुडविल में। तो क्या किया जाएगा? डी से बोला जाएगा कि सुनो भाई, 10 लाख का 1/4, 10 लाख का 1/4, तो 10 लाख का 1/4 आएगा 2.5 लाख, 2,50,000 रुपए और आपको लाने पड़ेंगे काय के? गुडविल के। तो मतलब डी 10 लाख रुपए कैपिटल के, 2.5 लाख रुपए गुडविल के, टोटल 12.5 लाख रुपए लेके आएगा। समझ में आई बात? और जो 2.5 लाख रुपए हैं वो कौन कौन बांट लेंगे? वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन है? ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बेटा वो होते हैं जब नया पार्टनर आता है ना। कौन आता है? नया पार्टनर। ये मैंने आपको पहले भी समझा है। रेशियो में प्रॉफिट 1 के बराबर, किसमें? रेशियो में प्रॉफिट किसके बराबर होता है? रेशियो में बेटा प्रॉफिट होता है 1 के बराबर, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1, और परसेंटेज में प्रॉफिट होता है 100% के बराबर। ठीक है, तो जब ए बी सी थे तो पूरा प्रॉफिट ए बी सी में बट रहा था, है ना। अब कौन आएगा भाई? डी आएगा, तो डी को भी देना पड़ेगा। होता है ना घर में, जो बड़े हैं उन्हें ये चीज समझ में आएगी भाई। जो घर में बड़ा बच्चा है ना उसको समझ में आएगा। जैसे ही एक छोटा बच्चा आता है तो क्या होता है, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? वैसे ही यहाँ पे भी जब पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर आएगा, प्रॉफिट तो 100% ही है ना। प्रॉफिट क्या है? 100% है। ठीक है, अब एक नया पार्टनर आएगा तो उसको भी तो हिस्सा देना पड़ेगा ना। तो उसे हिस्सा कौन देते हैं? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हिस्सा देते हैं। यानी कि यहाँ पे जब जैसे ही कौन आएगा बेटा? पहले कौन थे? पहले थे आपके ए बी और सी थे, पूरा प्रॉफिट इनमें बट रहा था। अब कौन आ गए भाई? अब डी भाई साहब आ गए। तो अब डी को क्या देना पड़ेगा? हिस्सा देना पड़ेगा। तो या तो तीनों पार्टनर कुछ कुछ देते हैं, तो अगर तीनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो गुडविल का पैसा तीनों में बटता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगर बेटा सिर्फ 2 ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब एक ने क्या बोल दिया कि हाँ ठीक है ले आओ, एक ने क्या बोल दिया, हाँ ठीक है ले आओ, लेकिन मैं उसको अपने हिस्से में से नहीं दूंगा भैया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेक्रीफाइस सिर्फ कौन कर रहे हैं? 2, तो कौन को मिलेगा? सिर्फ 2 को मिलेगा। और अगर सिर्फ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सिर्फ एक ही कर रहा है, मतलब दोनों ने बोल दिया कि हाँ ठीक है ले आओ उसको, लेकिन हम हमारे हिस्से में से नहीं देंगे। मतलब मान के चलो कि सेक्रीफाइस सिर्फ कौन कर रहा है? सिर्फ ए कर रहा है, ए अपने हिस्से में से दे रहा है डी को, तो सिर्फ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए। तो पूरा गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? ए को। समझ गए? क्योंकि जो सेक्रीफाइस कर रहा है ना वो अपनी गुडविल सेक्रीफाइस कर रहा है, वो अपना सब कुछ एसेट लाइबिलिटी सब में वो अपना सेक्रीफाइस करके किसको दे रहा है बेटा? डी को दे रहा है। तो वो जितनी भी गुडविल के पैसे लेके आता है वो इसमें इनमें बढ़ जाते हैं। आ जाओ, और बाकी अपन क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। आ जाओ, तो क्या होता है? फॉलोइंग एडजस्टमेंट नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जो कि मैंने अभी हाल आपको बताया, क्योंकि नया पार्टनर आएगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपन निकालना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मेरे प्यारे मैथ्स के दुश्मन वाले जो बच्चे हैं उसको बहुत अच्छे से सीखना, ठीक है। अगर वो गलत हो गया तो आप क्वेश्चन क्या कर आओगे? गलत कर आओगे, ठीक है। तो वो अपन को सीखना है। तो देखो सबसे पहले ही क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, नया रेशियो निकालना सीखेंगे। थोड़ी सी मैथ्स है, कॉमन सेंस है, आ जाएगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना मेरे साथ, आ जाएगा। चलो सेकंड क्या करेंगे? वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब पिछला चैप्टर याद कर लो, इसको छोड़ के पिछला चैप्टर याद करो। वही गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, जो गेन कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ज्यादातर कौन गेन करेगा? नया पार्टनर, क्योंकि आप किसको दे रहे हो भैया? नया शेयर आप नए पार्टनर को दे रहे होते हैं, नया पार्टनर गेन करता है, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो ज्यादातर सेक्रीफाइस करते हैं। एक्सेप्शनल केस भी आएगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन करेगा, तब क्या करेंगे? वही जो गेन कर रहा है उससे ले लो, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको दे दो, बस वही करना है। पिछले चैप्टर जैसा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन, वही एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करेंगे, वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, और एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल का ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रीजन वही, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है ना, नया पार्टनर का
आपकी एसेट्स पे, आपकी लाइबिलिटी पे जो भी फायदा है, नुकसान है, वो किसका है? वो ओल्ड पार्टनर्स का है, नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है। तो उसके आने से पहले सारी एसेट्स और लाइबिलिटी का फायदा नुकसान निकाला जाता है और ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। क्यों? नए पार्टनर को क्या लेना देना भाई? आ गई बात समझ में? ना उसका फायदे में हिस्सा है, ना उसका नुकसान में हिस्सा है। इसलिए नए पार्टनर के आने से पहले एसेट लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं और ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान। ऐसे ही करते हैं रिजर्व्स का और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। जो भी रिजर्व्स हैं बेटा, रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। किससे बनाए जाते हैं? प्रॉफिट से। ये प्रॉफिट किसका? ओल्ड पार्टनर्स का। किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा। लास्ट में ये नया है अपने लिए, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे जो पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल को क्या किया जाता है? एडजस्ट मतलब कि भाई नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितनी कितनी कैपिटल लगानी है, कितनी कितनी कैपिटल लगा रखी है। तो जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, जिसने ज्यादा लगा रखी होती है वो कैपिटल निकाल लेता है और जिसने कम लगा रखी होती है वो कैपिटल लेके आता है। ये अपन को इसमें करना है, ठीक है। चलो, तो जो सबसे पहली चीज है जो अपन स्टार्ट करेंगे बेटा, वो करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे ही क्या होता है, नया पार्टनर आता है तो क्या निकालना पड़ता है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इसमें मैथ्स है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है इनटू कब करना है, माइनस कब करना है। बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, चाहे इसके लिए 2 लेक्चर लग जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में अच्छे से आना चाहिए। समझ में आई बात? मेन जो मोटिव है चैनल का वो यही है, समझ में अच्छे से आना चाहिए, चाहे 1 लेक्चर 2 लेक्चर ज्यादा हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, तो यहाँ पे क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बेटा, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, क्या आएगा? जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, चलो जरा 2 मिनट के लिए अपन बोर्ड पे चलते हैं। मैं आपको एक सिंपल से कॉमन सेंस से समझाता हूं ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आए। आ जाओ, बोर्ड पे चलते हैं, इधर आओ, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। क्या है ये सिंपल सा एग्जांपल? ये है, देखो, मान के चलो कि सिर्फ ए और कौन थे? बी थे। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? इक्वली यानी बेटा 1:1। चलो, ये रहा आपका प्रॉफिट, ठीक है। अभी इस प्रॉफिट के सिर्फ कितने हिस्से हो रहे हैं? 2। एक ए का है और एक किसका है? बी का है। प्रॉफिट तो 100% ही है ना। अब कौन आ गया बेटा? एक नया पार्टनर आ गया। कौन आ गया? अब एक नया पार्टनर आ गया है, ठीक है। नया पार्टनर कौन है यहाँ पे? सी, ठीक है। सी को भी क्या दे दिया? इक्वली दे दिया। अब जरा देखना ना, अभी क्या था? ये प्रॉफिट यानी अभी सिर्फ ए और बी में बट रहा था, लेकिन जैसे ही कौन आ गया? सी आ गया। अब प्रॉफिट के कितने हिस्से हो गए? 3। ये प्रॉफिट है, ठीक है। ये अपना पुराना प्रॉफिट है। चलो, अब जो नया प्रॉफिट है ये, इसके अब कितने हिस्से हो रहे हैं? 3। ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ए, ये बी और ये कौन आ गया? सी। अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है। ये देखो, अब जरा क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे क्या हुआ? ये देखो, अरे ए का भी गया और किसका गया? बी का भी गया। करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? यस। जैसे ही नया पार्टनर आता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को अपना हिस्से में से क्या करना पड़ता है? सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ठीक है। अब या तो क्या होता है बेटा, देखो, ये देखो, या तो दोनों सेक्रीफाइस करते हैं। कौन सेक्रीफाइस करते हैं? या तो दोनों सेक्रीफाइस करते हैं, या कभी कभी क्या होता है, कभी कभी सिर्फ एक ही पार्टनर क्या कर जाए, मतलब दोनों, मतलब अगर 3 है तो कभी तीनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 2 ओल्ड पार्टनर हैं, एक नया पार्टनर आ रहा है तो दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। जैसे मान के चलते हैं कि अपने केस में सिर्फ बी अकेला क्या कर रहा है भाई? सेक्रीफाइस कर रहा है। ए ने मना कर दिया, भाई मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। ये देखो, अब अगर अपन इसको यहां से सेलेक्ट करके अब इसको पुराने उसमें रखेंगे तो ये देखो जरा, आई चीज समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? तो इससे एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी बेटा कि जब भी कौन आता है, जब भी एक नया पार्टनर आता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या करते हैं? सेक्रीफाइस करते हैं। या तो सारे, या तो उनमें से कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करने को रेडी हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है भाई, आ जाओ, आ जान दो, हम हमारे हिस्से में से उसको क्या दे देंगे? शेयर दे देंगे, क्योंकि प्रॉफिट पूरा ही बटा होता है किसमें? पार्टनर्स में। आया अच्छे से समझ में? क्लियर? चलो आ जाओ, वापस चलते हैं अपने पीडीएफ पे। आओ,
तो क्या होता है, अब इसको पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ही एक्वायर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर से लेता, दिस रिड्यूसेस द ओल्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। कॉमन सेंस वाली बात है, अपन ने उसमें देखा था। जैसे ही अगर दोनों सेक्रीफाइस कर रहे थे तो अपन ने देखा था ना, हाँ, दोनों के शेयर क्या हो गए थे, कम हो गए थे। पहले दोनों का कितना था, 50-50% था। जैसे ही सी आ गया और अगर दोनों अपने हिस्से में से कुछ कुछ देंगे तो कॉमन सेंस वाली बात है, उनका ओल्ड प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। आया समझ में? नेक्स्ट, हेंस द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स नेसेसरी फॉलोइंग द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम may arises for the calculation of new profit sharing ratio at the time of admission of a new partner। तो इसमें ये पहला वाला केस दे रखा है, when only the ratio of new partner is given in the question, then in the absence of any other agreement it is presumed that, चलो छोड़ो इंग्लिश छोड़ो, अपन सीधा अपने देशी उसमें समझते हैं। इधर आओ। अब जैसे एक ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, मैं अब डीके गोयल के क्वेश्चंस यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सॉल्व करने वाला हूँ। मेंशन कर दिया करूंगा वीडियो के थंबनेल में कि इस वाले लेक्चर में डीके गोयल के कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए गए हैं। आ जाओ। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ए और बी कौन है, पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए और बी पहले अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे शेयर करते थे, 5:3 में शेयर करते थे। सी इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। बस क्या लिखा है कि भाई सी आ रहा है, कौन आ रहा है, सी आ रहा है, और सी को कितना शेयर दिया जा रहा है, सी को 1/4 शेयर दिया जा रहा है फ्यूचर प्रॉफिट्स में। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब वो वहां क्या लिखा था, मैं वहां से यहाँ क्यों आ गया, सिंपल सा मेरे को एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए और बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। सी आ रहा है पार्टनरशिप फर्म में कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे अभी अपन पीछे ही डिस्कस करके आए हैं कि भाई जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, कौन होते हैं, हाँ, एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं, वो नए पार्टनर को अपने शेयर में से देते हैं। लेकिन क्या इस वाले क्वेश्चन में ये बताया गया कि सी को, ये तो बता दिया कितना मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है, लेकिन क्या इसमें ये बताया गया कि ए कितना दे रहा है और बी कितना दे रहा है, बताया क्या, नहीं बताया ना, सिर्फ ये बता दिया कि सी को कितना मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है। तो बेटा क्या अज्यूम किया जाता है, क्या मान लिया जाता है बाय डिफॉल्ट, सुनो इधर आओ, इसी में छुपा है आंसर। क्या छुपा है, जरा इधर आओ। ये क्या है, ये 5:3 क्या है, ये 5:3 ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कौन सा रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या 5:3 में सिर्फ ए और बी अपना प्रॉफिट बांटेंगे, नहीं, 5:3 में ए और बी अपना लॉस भी बांटेंगे। क्या बांटेंगे, लॉस। अब जरा इस चीज को अच्छे से समझना, जब नया पार्टनर आ रहा है तो एक तरह से उसे 1/4 शेयर दे रहे हैं। कितना शेयर दे रहे हैं, 1/4। चलो अगर इसे मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ज्यादा इजी लगेगा आपको। 1/4 का मतलब क्या होगा, ये अपने बिजनेस का 25% किसको दे रहे हैं बेटा, सी को दे रहे हैं। अगर मैं ऐसे देखूं कि एक तरह से ए और बी का 25% का नुकसान हो रहा है कि नहीं, कंबाइंड, हाँ, ए और बी का 25% का नुकसान हो रहा है। तो ए और बी अगर प्रॉफिट 5:3 में शेयर करते हैं तो नुकसान भी किस में शेयर करेंगे, 5:3 में ही शेयर करेंगे। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। तो अब इस तरह का क्वेश्चन करने की तरकीब क्या होती है, क्या ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चन करने की, तो सुनो, बहुत इजी तरीका है। कैसा तरीका है, इजी तरीका। उससे पहले आपको एक चीज और वापस से क्लियर कर देता हूं कि बेटा टोटल प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट किसके बराबर होता है, रेशियो में टोटल प्रॉफिट 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। आ जाओ प्रूफ करते हैं पहले कि भाई जैसे ए है और कौन है बेटा, बी है। अगर मैं ए और बी का रेशियो जोड़ूं तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए, पिछला वाला, ठीक है। तो ए का कितना था बेटा, 5/8, बी का कितना है, 3/8 इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। देखो 1 आएगा। 8 एलसीएम है, 5 + 3 कितना आएगा, 8/8 कितना आया, 1 आया कि नहीं आया। अब चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 20 हो, मैक्सिमम 50 हो, 50 पार्टनरों के अगर रेशियो का टोटल लगाओगे बेटा तो वो टोटल किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर ही आएगा। तो मतलब एक चीज क्लियर हो गई अपन को कि भाई हमेशा अपना जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट किसके बराबर आएगा, टोटल प्रॉफिट 1 के बराबर आएगा। तो सर ये क्यों समझा रहे हो, उसके पीछे का रीजन तो बताओ। सुनो, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। जब भी आपको क्या दिया जाए, जब भी आपको ये दे दिया जाए कि भाई पार्टनर दे दिए जाए, उनका रेशियो इतना है,
नए पार्टनर का शेयर दे दिया जाए और अगर आपको ये नहीं बताया जाए कि ए कितना दे रहा है या ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर को कितना कितना दे रहे हैं, तो आप कौन सा वाला मेथड यूज करोगे? टोटल प्रॉफिट वाला मेथड। कौन सा वाला मेथड? टोटल प्रॉफिट वाला मेथड। बोला करो, ठीक है, बोला करो, उससे समझ में आता है ज़्यादा अच्छे से। तो कौन सा वाला मेथड यूज करेंगे? टोटल प्रॉफिट वाला मेथड यूज करेंगे। तो कैसे करते हैं जरा इधर सुनो, आ जाओ। अरे ये तो हमारा इंक्रिप्शन वाला चीज चालू हो गया। चलो इधर देखो कैसे करना है। पहले मैं पेज को 2 में डिवाइड कर लेता हूं, अपन यही कर लेंगे पूरा। करने का तरीका कैसा है? आप लिखोगे सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन आप लिख लेना। चलो तो कैसे करते हैं सुनो। सबसे पहले आप क्या लिख लेना? ए और बी का रेशियो, ऐसे लिखना A/B। कौन सा रेशियो बेटा? ओल्ड रेशियो। ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3। कितना है ए और बी का? 5:3 है। अब कौन आ रहा है? सीज न्यू शेयर। सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 1/4। कितना है? 1/4। तो अब अपन क्या करेंगे? इधर अपन टोटल प्रॉफिट वाले मेथड से निकालेंगे। तो टोटल प्रॉफिट वाला मेथड क्या है? हमें पता है कि भाई टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है? हमको पता है कि टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1। कितना होता है? 1 होता है। तो आप क्या करो, इस टोटल प्रॉफिट में से सबसे पहले कौन से पार्टनर को दे दो? नए पार्टनर को दे दो। नए पार्टनर को दे दो। आ जाओ। तो अपन ने क्या करा? क्या निकाल लिया? रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या निकाल लिया? रिमेनिंग प्रॉफिट। कैसे निकालोगे? टोटल प्रॉफिट में से पहले किसको दे दो? नए पार्टनर को दे दो। तो जैसे ही निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पे नीचे बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। 4 1 जा 4 और 1, 4 को एलसीएम लिया है तो 1। तो कितना आया है? 3/4। कितना आ गया भाई? 3/4 आ गया। तो आपने किसको दे दिया भाई? आपने यहाँ पे से टोटल प्रॉफिट में से आपने नए पार्टनर को दे दिया। किसको दे दिया? नए पार्टनर को। जैसे ही अपन ने टोटल प्रॉफिट में से नए पार्टनर को प्रॉफिट दे दिया, तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट बचा। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट बेटा किस किस का है? ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है कौन कौन बचा? यस, कौन कौन बचा? ए और बी बचा। तो अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 3/4, इसे अपन किस किस में बांट देंगे? इसे अपन ए और बी में बांट देंगे। क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में? ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5:3 है ना। तो किस में बांट देंगे? 5:3 में बांट देंगे। किसको? 3/4 को। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? मतलब अब सीधा यहाँ पे ए और बी का कौन सा रेशियो आएगा बेटा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, इधर देखना। चलो इधर करते हैं। क्या आएगा? एज न्यू शेयर। तो एज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 3/4 का जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसका ए कितना ले लेगा बेटा? 5/8। ऐसे ही बी का न्यू शेयर आएगा 20 न्यू शेयर इज इक्वल्स टू 3/4 का ये भी कितना ले लेगा बेटा? 5/8 ले लेगा। ठीक है। अब जब मल्टीप्लीकेशन होता है सामने, तो कैसे करते हैं? आमने सामने मल्टीप्लीकेशन करना होता है। 5 3 जा 15 और 4 8 जा 32। कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। नहीं आता पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, बताऊंगा। समझ में आया? चैनल खोला ही इसलिए है ताकि बिल्कुल नीचे से पढ़ाना है। आई बात समझ में? क्लियर है? आ जाओ। नेक्स्ट क्या करना है? यही आमने सामने 3 5 जा 15 अगेन 4 8 जा 30। आ गया समझ में? क्लियर है? अब एक कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि सर आपने यहाँ ये इनटू क्यों किया? कितनों को तो शायद समझ में आ गया होगा, कितनों को यहाँ दिक्कत आती है कि ये इनटू क्यों कर दिया सर ने, यहाँ इनटू क्यों आया? सुनो, दिक्कत क्या है ना, बस दिक्कत ये है कि ये एक रेशियो है। क्या है? ये एक रेशियो है। अच्छा, अब जरा एक चीज समझना। मान के चलो कि यहाँ पे रेशियो की जगह, किसकी जगह? यहाँ पे 3/4 बच रहा है ना। चलो बस ऐसे ही फिर अपन वापस से सही कर लेंगे कि ये इनटू क्यों किया, ये मुझे समझाना है। इधर आओ। मान के चलो कि यहाँ पे रेशियो की जगह अगर यहाँ पे 80,000 रुपए होते, कितने रुपए होते? 80,000 रुपए। मतलब मान लो कि सी को प्रॉफिट देने के बाद यहाँ रेशियो की जगह बेटा क्या होता? 80,000 रुपए। क्या होता? 80,000 रुपए होते। तो ये 80,000 रुपए आप ए और बी में कैसे बांटते? जरा इधर देखो। तो आप ए में कैसे बांटते? ए को देते आप 80,000 का क्या करते? यस, इनटू करते। कितना? 5/8। बी को कैसे देते? बी को भी आप ऐसे ही देते। 80,000 का कितना? 3/8। अपन ने पीछे सीख क्या है, अपन ऐसे ही देते हैं ना। तो बस यहाँ पे बेटा, बस यहाँ पे ये कौन हो गया? यहाँ पे ये बस
रेशियो हो गया, क्या हो गया, बस रेशियो हो गया। बांटने का तरीका कैसा है, बिल्कुल सेम है। तो बस यहाँ पे ये 80,000 की जगह, किसकी जगह, यहाँ पे ये जो ऊपर अपन ने ऑलरेडी कर रखा है 80,000 की जगह बस क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या करा है, इनटू किया है। समझ में आया, तो इनटू क्यों किया, समझ में आ गया, अच्छे से आ गया हो, बहुत बढ़िया बात है। नहीं आया हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, फिर से बता दूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास सी का न्यू शेयर ऑलरेडी है, ए का ऑलरेडी अब आ चुका है, बी का भी आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, ए बी और सी के रेशियो को आप क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे, ठीक है। इसको अपन अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूं भाई। ए बी सी, यहां आप लिख सकते हो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो तो पहले इनको आप बढ़िया सजा लो, सजा लो मतलब ए का कितना आया 15/32, बी का कितना आया 15/32, सी का कितना है बेटा 1/4। अब जरा यहाँ देखो भाई, वही मेरे मैथ्स के दुश्मन वाले बच्चों आ जाओ इधर देख लो, क्या है यहाँ पे 32, नीचे क्या है यहाँ 4 है ना। तो ये सेम है क्या, नहीं है। तो इसे सेम कैसे करते हैं, सुनो, 4 के टेबल में 32 आता है ना, आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो 32 को क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो जिसे एलसीएम ले लेते हैं उसके ऊपर वाला एज इट इज कैसा आएगा, बिल्कुल एज इट इज आएगा, क्योंकि 32 को आपने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब सुनो, 4 के टेबल में 32 कितनी बार में आता है, 8 टाइम्स में, और 8 1 जा 8 आ गया समझ में। तो ये अपना क्या निकल के आ गया, ये अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया। तो अब यहाँ पे अपन ने ये मेथड क्यों यूज करा, उसके पीछे का रीजन, उसके पीछे का रीजन ये होता है बेटा कि आपके पास टोटल, आपको पता है टोटल प्रॉफिट कितने का है, 1 का है। आपको पता है कि नए पार्टनर को कितना शेयर दे दिया जा रहा है, 1/4 शेयर दे दिया जा रहा है। क्लियरली लिखा है कि नए पार्टनर का शेयर 1/4 है, नए पार्टनर का शेयर 1/5 है, नए पार्टनर का शेयर 2/3 है, जो भी है, ठीक है। तो यू ऑलरेडी नो कि नए पार्टनर को कितना देना है, 1/4 देना है। तो आप क्या करो, टोटल प्रॉफिट में से नए पार्टनर को पहले दे दो। मतलब अब जो बाकी का प्रॉफिट बचा, तो बाकी के पार्टनर, मतलब जो पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स हैं, वो अपना प्रॉफिट आपस में कैसे बांटते हैं, 5:3 में बांटते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लिया जाता है कि जो पार्टनर्स हैं अपना जो प्रॉफिट है, तो ये जैसे ही आपने टोटल प्रॉफिट में से नए पार्टनर को दे दिया, तो ये किसका प्रॉफिट बचा बेटा, रिमेनिंग प्रॉफिट ये किस किस का था, ए और बी का। और ए और बी आपस में अपना प्रॉफिट और लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 5:3 में। इसलिए अपन ने जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा था ए और बी में कौन से रेशियो में बांट दिया, यस 5:3 में बांट दिया। तो ए का न्यू शेयर आ गया, बी का न्यू शेयर आ गया, क्योंकि ये न्यू शेयर का ही प्रॉफिट था। अरेंज कर लिया, आंसर निकल के आ गया। आया समझ में, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ में करा करूँ तो बहुत अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये डीके गोयल का ही क्वेश्चन है, डीके गोयल का एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1B। आ जाओ, क्या लिखा है यहाँ पे, इसमें अगेन ए और बी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 21:9। किसको एडमिट कर लिया, सी को एडमिट कर लिया, कितना 9/21 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट्स। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। भाई पार्टनर्स का क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। अगर कोई क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो जाए, मतलब मिस्टेक इन द सेंस, कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन टाइप करते टाइम या वो करते टाइम मिस्टेक हो जाती है, तो वो अगर हो जाए मेरे से तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आ जाओ, तो मैंने तो ये ले लिया है, सही लग रहा है मेरे को, है ना। आ जाओ, अब क्या करना है यहाँ पे, बिल्कुल जैसे अपन ने अभी किया बिल्कुल वैसे ही करेंगे। यहाँ पर भी बस ये बता दिया कि भाई इतना इतना रेशियो है, सी आ रहा है। यहाँ पे भी बताया क्या कि सी को ए कितना दे रहा है या बी कितना दे रहा है, नहीं बताया। यानी कौन सा वाला मेथड यूज करेंगे, यस टोटल प्रॉफिट। तो क्या करना है, पहले तो इनका रेशियो लिख लो, ए और बी। कौन सा रेशियो लिख लो भाई, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है 21:9, ठीक है। कौन आ रहा है, सी। सी का न्यू शेयर क्या है, सीज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 9/21, ठीक है। कौन सा वाला मेथड यूज करेंगे, टोटल प्रॉफिट, कि टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1। तो क्या निकाल लेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो देयरफॉर रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1 - 9/21। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 मान लेते हैं बेटा, तो 21 1 जा 21, ठीक है। इधर थोड़ी सी जगह, चलो नीचे लिख लूंगा, ठीक है ना। चलो 21 1 जा 21 आ गया। अब क्या करना है, अगेन 21 1 जा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे
9 आ गया। चलो तो रिमेनिंग कितना आया अपना, रिमेनिंग आ जाएगा अपना, जैसे इसमें से 9 जाएगा तो ये कितना बचेगा बेटा 12/21। ये अपना कौन सा शेयर आ गया, रिमेनिंग शेयर आ गया। अब सुनो, तो आपने टोटल प्रॉफिट में से किसको दे दिया भाई, नए पार्टनर को दे दिया, सी को दे दिया, क्योंकि ये शेयर किसका है, ये शेयर जो है ये शेयर है अपने सी का। तो अपन ने नए प्रॉफिट में से किसको दे दिया भाई, सी को दे दिया, मतलब सी को मिल गया। यानी अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा हुआ है, हाँ ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, ये रिमेनिंग प्रॉफिट किस किस का है, ये रिमेनिंग प्रॉफिट ए और बी का है। और ए और बी अपना प्रॉफिट कैसे बांट लेते हैं, 21:9 में बांट लेते हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, सीधा ये जो प्रॉफिट है बाकी का बचा हुआ किस किस में बांट देंगे, ए और बी में। तो सीधा क्या आएगा, एज न्यू शेयर। कैसे आएगा बेटा कि भाई जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 12/21 का ए कितना ले लेगा, ए का हिस्सा कितना है बेटा 21/30, ये ए का निकाल लेंगे। ऐसे ही किसका निकाल लेंगे, 20 न्यू शेयर। रिमेनिंग शेयर का बी कितना ले लेगा 9/21, बी का कितना शेयर है 9/21। बस अब इसका क्या कर देना है, आमने सामने इंटू कर देना है। 12 का इंटू किससे करेंगे 21 से, और 21 का इंटू किससे करेंगे 30 से करेंगे। अगर पहाड़े नहीं भी आते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तोड़ के इंटू कर लिया करो। 12 का 10 से इंटू करेंगे तो 120 आएगा, तो 2 बार करेंगे तो 240 आएगा, और उसमें फिर 12 बार ऐड कर दो तो यह आ जाएगा 252। ठीक है, इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 6, क्या आ गया 0 आ गया। कोई नहीं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब छोटा हो जाएगा। फिर 12 का इंटू कितने से करेंगे 9 से, इतना तो पहाड़ा आना चाहिए बेटा 108। और फिर वापस से आ गया भाई 21 का इंटू किससे करना है 21 से करना है। अगर 21 का इंटू वापस से किससे करना है 21 से करना है तो वो भी ईजी है। सुनो 21 का इंटू 10 से कर दो तो कितना आ गया 210, फिर एक और कर दो फिर आ गया 210, यानी कितना हो गया 420 हो गया। हो गया, 2 बार हो गया, एक बार और इसमें क्या कर दो जोड़ दो तो कितना हो गया 441 हो गया, खत्म। आया समझ में, ये क्या आ गया भाई इनका न्यू रेशियो आ गया। अब इन्हें क्या कर लेंगे, अब इनको आप अरेंज कर लो। अरेंज कैसे करना है, बिल्कुल ऐसे ए बी सी, यहाँ पे आप लिख लेना न्यू, ठीक है मैं इतना ही लिख लेता हूँ, वो आता नहीं है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल्स टू, ए का कितना आया 252/630, बी का कितना आया भाई 108/441। ठीक है, और नहीं 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 सॉरी 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 सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, मैंने गलती से 21 ले लिया। 21 नहीं आएगा, क्या आएगा 30 ही आएगा, है ना, सॉरी क्या आएगा यहाँ पे कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, अपन इसको कर देंगे एडिटिंग। चलो अब किसका निकालेंगे, अब बी का निकालेंगे। तो रिमेनिंग शेयर का बी कितना ले लेगा बेटा 9/30। ठीक है, अगेन इसका इंटू 9 से करेंगे कितना आएगा 108 आएगा, और इसका इंटू अपन ने ऑलरेडी करके रखा है कितना आएगा 630 आएगा। आ गया ए और बी का, सी का ऑलरेडी पता हुआ है अपने को। अब क्या कर लेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आप लोग पूरा लिख लेना। ए का कितना अरेंज कर लो 252/630 इस टू 108/630 और अपना सी का कितना है भाई, सी का आया है अपना 9/21। चलो भाई एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगेन अपन 630 को ले सकते हैं क्योंकि 21 के टेबल में 630 आता है। देखो भाई अपन ने इंटू कर रखा है ना, इसलिए मेरे को पता है। चलो आ जाओ, तो अब क्या करना है 630 को एलसीएम ले लिया, यानी कि ये हो गया 252:108:2। अब 21 के टेबल में 630 कितने बार में आता है, 21 के टेबल में 630 आता है भैया 30 बार में। कितनी बार में आता है 30, ये देखो इंटू कर रखा है अपन ने, इससे पता चल गया 30 बार में आता है। अब 30 का इंटू कितने से करेंगे 9 से। अगर 30 का इंटू अगर अपन 9 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 270, कितना आएगा 270 आ जाएगा, क्योंकि 21 के टेबल में 630 30 बार में आएगा, तो 30 का इंटू 9 से करेंगे तो कितना आएगा 270 आ गया। अब बस इसको आपको क्या कर लेना है, कट कर लेना है, और ये काहे से कट हो जाएगा, ये आपका 9 से कट हो जाएगा। किससे कट हो जाएगा 9 से।
तो इसको कट करने के बाद में ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 14:6:15, ठीक है ना। कट आप कर सकते हो, पहले आप इसको 12 से उड़ा लेना या आप इसको 9 से उड़ाना, 9 से उड़ाओगे तो 28, 12 और 30 आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप इसको 2 से ही उड़ा सकते हो, उसके बाद आप और किसी नंबर से नहीं उड़ा सकते। 3 से उड़ाओगे तो ये नहीं जाएगा, इसलिए कितने से जाएगा, सिर्फ 2 से ही जाएगा। तो कितना आएगा 14:6:15 आया समझ में। चलो तो इस तरह से अपना ये कौन सा वाला मेथड कर लिया अपन ने बेटा, टोटल प्रॉफिट वाला मेथड। चलो अब इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, अब ये वो वाले क्वेश्चन है जिसमें ये बताया है कि भाई जो नया पार्टनर आ रहा है तो उस नए पार्टनर को एग्जिस्टिंग पार्टनर कितना कितना दे रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, पी और क्यू क्या है, पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3, ठीक है भाई। दे एडमिटेड आर, अब इनने किसको एडमिट कर लिया, आर को, कितने शेयर के लिए, 1/7 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। अब देखो यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे क्लियरली बता दिया कि भाई जो आर है, आर को 1/7 शेयर मिल रहा है और ये 1/7 शेयर कौन दे रहा है, ये 1/7 शेयर पी और क्यू दोनों दे रहे हैं। कैसे, इक्वली, मतलब कि 1/7 का आधा पी दे रहा है और 1/7 का आधा क्यू दे रहा है। समझ में आया। आगे क्या दे रखा है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, और पार्टनर का क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। सुनो, अब इसे करने से पहले एक चीज मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूं। पिछले चैप्टर में अपन ने एक चीज सीखी थी बेटा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सीखा था कि नहीं। ओल्ड रेशियो में से किसको माइनस करते हैं, न्यू रेशियो को माइनस करते हैं, तो क्या निकल के आता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आता है। अब इससे मैं आपको एक और नई चीज सिखाना चाहता हूं, जरा इसको इधर लेके आओ और इसको इधर ले जाओ। मतलब कि अगर मैं इसको यहाँ के लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, मतलब न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो है ना, न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो में से किसको माइनस करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को माइनस करेंगे। चलो अब इधर आओ कि भाई इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं, जब ये दे रखा हो कि भाई ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो इतना है, नए पार्टनर को इतना दे रहे हैं, और ये दे रखा हो क्वेश्चन में कि भाई ओल्ड पार्टनर्स उसे कितना कितना दे रहे हैं। बहुत इजी है, इधर आओ देखो, जैसे मैं कर रहा हूं वैसा आप एग्जाम में भी करके आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, वही बिल्कुल जैसे पहले करते थे, अपन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। चलो यहाँ पे देखो कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही सोल्यूशन लिख लेना, पी और क्यू लिख लेना, इनका कौन सा रेशियो लिख लो, पहले ओल्ड रेशियो लिख लो। तो पी और क्यू का ओल्ड रेशियो क्या है, एक मिनट बहुत ज्यादा पास में लिख लेता हूँ, है ना, इधर आ जाते हैं, थोड़ा सा दूर लिखते हैं भाई, आ जाओ। पी और क्यू का ओल्ड रेशियो क्या है, पी और क्यू का ओल्ड रेशियो है 4:3, ठीक। कौन आ रहा है भाई, आर, तो आर्स न्यू शेयर, आर का शेयर कितना है, आर का शेयर है 1/7। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो 1/7 है, ये 1/7 कौन कौन दे रहा है, ये 1/7 पी और क्यू दे रहा है। कैसे कैसे बेटा, इक्वली, इक्वली यानी 1:1। इक्वली मतलब क्या होता है, 1:1 होता है। तो यानी कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि भाई 1/7 का पी कितना दे रहा है 1/2 और क्यू कितना दे रहा है 1/2, क्योंकि यहाँ क्या लिखा था, ये देखो यहाँ लिखा था इक्वली, क्या लिखा है, इक्वली। तो सबसे पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा ना बेटा कि 1/7 का पी कितना दे रहा है और 1/7 का क्यू कितना दे रहा है। मतलब कि पहले मुझे पी और क्यू का क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस, के एक्चुअल में 1/7 का पी कितना दे रहा है और 1/7 का क्यू कितना दे रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। तो कैसे निकालेंगे, इधर देखो, तो पीज सैक्रिफाइस, क्या, पीज सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू 1/7 का कितना 1/2, कौन दे रहा है, पी दे रहा है। तो आमने सामने इंटू होगा बेटा, 1 1 = 1 और 7 2 = 14। ऐसे ही किसका निकालेंगे, देखो क्यूज सैक्रिफाइस 1/7 का क्यू भी कितना दे रहा है बेटा 1/2 यानी 1/14। ये इनका क्या आ गया, सैक्रिफाइस। तो मैंने आपको वो जो स्टार्टिंग में क्यों सिखाया था उसके पीछे का रीजन क्या था, अपन ने सीखा है बेटा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यानी जब न्यू रेशियो निकालना हो, कौन सा रेशियो निकालना हो, जब न्यू रेशियो निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, ओल्ड रेशियो में से क्या माइनस कर दो,
यस, सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर दो। यानी कि अब जरा बात को समझना, इधर आओ, देखो जरा, यहाँ देखो, 1/7 का कितने का, 1/7 का 1/14, ये जो 1/14 है क्या है, ये जो 1/14 है कहाँ से दिया होगा, पी ने, पी ने ये अपने रेशियो में से दिया होगा। सेम क्यू ने भी ये जो 1/14 है कहाँ से दिया होगा, उसने अपने रेशियो में से दिया होगा, जिसकी वजह से इनका रेशियो क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो कम होने के वजह से इनके रेशियो में से 1/14 और 1/14 को क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। यानी कि अब इधर आओ, कैसे निकालेंगे, इधर देखो आप, तो अब निकलेगा किसका, पीज न्यू शेयर। पी का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा कि उसने अपने 4/7 में से कितना दे दिया बेटा, 1/14। तो ये उसका शेयर अब माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि उसने किसको दे दिया, उसने भाई आर को दे दिया, जिसकी वजह से उसका शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अपन इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आओ, एलसीएम किसको ले लेंगे बेटा, 14 को। एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज, क्योंकि 7 के टेबल में 14 आता है, 14 को एलसीएम ले लेंगे। अब 7 के टेबल में 14 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स, 2 4 जा 8, कितना आया इसका, 7/14। इसे कट मत करो। नेक्स्ट कौन आ जाएगा बेटा, क्यूज न्यू शेयर। क्यू का न्यू शेयर क्या होगा, उसका ओल्ड शेयर कितना था बेटा, 3/7, उसमें से उसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया, कितना दे दिया, उसने दे दिया 1/14। ठीक है, अगेन 14 एलसीएम, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज, क्योंकि 14 7 के टेबल में 14 आता है, वही एलसीएम ले लिया। कितनी बार आता है, 2 टाइम्स, 2 3 जा 6, तो कितना आया, 5/14। बस अब अपन इनको क्या कर लेंगे, अरेंज। आप यहाँ लिख लेना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पी क्यू आर, इनको अरेंज कर लो। अरेंज कैसे बेटा, पी का 7/14, क्यू का कितना 5/14, और आर का कितना है, आर का है आपका 1/7। ठीक है, अगेन यहाँ पे किसको एलसीएम ले लेंगे आप 14 को एलसीएम ले लेना, तो 7:5, क्योंकि एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज। 7 के टेबल में 14 कितनी बार आता है, 2 टाइम्स, 2 1 जा 2, और कट कर सकते हैं क्या, नहीं। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया, पी क्यू आर का, पी क्यू आर का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 7:5:2। क्या आया, 7:5:2 आ गया किसका, नया रेशियो पी क्यू आर का। आया समझ में, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या था ना, यहाँ पे बस अपन को ये बता दिया कि 1/7 कौन कौन दे रहा है, पी और क्यू दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, इक्वली। तो अपन को यहाँ पे पी और क्यू क्या क्या निकालना पड़ा, सेक्रीफाइस निकालना पड़ा। ठीक है, ये रेशियो में था। अगर आपको मैं एक सिंपल सी चीज दूं, मान के चलो कि भाई यहाँ पे अगर आर आ रहा है और आर को 30% देना है, कितना परसेंट देना है, 30%। इस क्वेश्चन को साइड में करो, आर को कितना देना है, आर को 30% देना है, और वो जो 30% है क्या है ना, ये आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, ठीक है, पॉज करके ले लेना, 2 मिनट इधर आ जाओ बोर्ड पे, इधर सुनो। मान के चलो अगर ऐसा होता, पी क्यू पार्टनर है, आर आ रहा है, और आर को कितना देना है, 30% देना है, और ये डिसाइड हुआ कि पी और क्यू ये 30% कैसे देंगे, इक्वली देंगे। तो इक्वली देंगे तो मतलब आप क्या करोगे, पहले इस 30% का इक्वली का मतलब क्या हुआ, 15% पी दे रहा है और 15% कौन दे रहा है, क्यू दे रहा है, वो निकालोगे ना। पहले अपन ने यहाँ पे क्या किया, पहले अपन ने वही यहाँ पे निकाला बेटा, सेक्रीफाइस निकाला। अच्छा सॉरी चला गया है ना, क्या निकाला अपन ने उनका, पहले सेक्रीफाइस निकाला। क्या निकाला, पहले अपन ने उनका सेक्रीफाइस निकाला। और अगर मान के चलो यहाँ पे अगर इनका बेटा शेयर कितना होता, 50 नहीं, कितना ले लेते हैं, चलो मान के चलो कि यहाँ पे इनका शेयर कितना होता दोनों का, पी और क्यू, पी का कितना होता 60% होता, और मान लो इसका कितना होता 40%। पी का जो आप सेक्रीफाइस निकालते तो वो कितना निकालते, 30% का 1/2, जो कि कितना आता 15%। ऐसे ही आप किसका सेक्रीफाइस निकालते, क्यू का सेक्रीफाइस निकालते, 30% का 1/2 कितना आता, अगेन 50%। वहां पे भी सेम आया था कि नहीं, बिल्कुल आया था। फिर आप इनने तो इतना सेक्रीफाइस कर दिया ना, दे दिया, तो अब इस इनके शेयर में से क्या करोगे, माइनस करोगे, तभी इनका क्या निकल के आएगा, पीज न्यू शेयर, तभी निकल के आएगा ना। ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस कर दिया, कितना आया 45। ऐसे ही किसका निकल के आएगा, क्यू का न्यू शेयर निकल के आएगा। ओल्ड में से, ओल्ड कितना था इसका 40%, 40% में से कितना माइनस कर दिया, इतना दे दिया इसने। अब किसका कितना बचा, इसका बचा 25%।
आया समझ में? क्लियर है? फिर अपन ने उसी को क्या कर लिया, अरेंज कर लिया और अपना न्यू निकल के आ गया। आप इसका टोटल लगाओगे कितना आएगा, 70% आएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? तो इन दोनों मेथडों से अब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई थिंक कैलकुलेट कर लोगे, है ना। चलो तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में ही मैं आपको समझाते जाऊंगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वाले पार्ट में और ज़्यादा क्वेश्चंस करें, सीधा क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में ही मैं आपको सारी कंडीशंस क्या कर दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। तो मतलब साथ साथ में अपनी बुक लेके बैठना, बढ़िया साथ साथ में क्या करते चलेंगे, क्वेश्चंस करते चलेंगे और आपको सारी सिचुएशंस अच्छे से समझ में आती जाएंगी कि कौन सी सिचुएशन में कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक इनसे जितने भी क्वेश्चन हो सके करके देख लेना, बाकी फिर मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।